बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, खासकर वृद्धावस्था पेंशन, महिलाओं को पेंशन, विकलांगों को पेंशन में बढ़ोतरी किया। क्या बढ़ोतरी किया है? अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में अभी भी वृद्धजनों का पेंशन, महिलाओं को मिलने वाला पेंशन, विकलांगों को मिलने वाला पेंशन कम है। कहने को लगता है 700 रुपये बढ़ाए, लेकिन अगर उसको इस तरह से देखेंगे, मात्र 23 रुपये प्रतिदिन आज के युग में 23 रुपये बढ़ोतरी क्या मायने रखता है भाई? आज कांग्रेस जानना चाहती है आखिर एकाएक की पेंशन की राशि क्यों बढ़ाया आपने, वो भी नाम मात्र का। अगर चुनाव सर पे नहीं होता, सरकार यह काम ही नहीं करे। और जो हमने अपना योजना चलाया है महिलाओं के विकास के लिए, माय बहन मान योजना, जिसमें 2500 रुपये प्रति गरीब महिला को देंगे, ये हमारे गठबंधन का भी साझा घोषणा पत्र है। इस तरह से बीजेपी जेडीयू की सरकार ने बिहार के साथ छल किया है, उसे पीछे धकेलने का काम किया है। कई मानकों पर अन्य राज्यों की तुलना में, बड़े राज्यों की तुलना में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। 20 वर्षों से भाजपा जेडीयू की सरकार के शासन में बिहार की स्थिति इतनी बदहाल हो गई है, वो देश के बड़े राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। जबकि बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट सबसे ज्यादा है। तो दोनों बिहार को मिला दें लगभग 60,000 करोड़ का बजट सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा पर। और स्थिति क्या है वो हम सब जानते हैं। पर्यावरण, इन मानदंडों को बिहार का कुल स्कोर मात्र 34.8 30.8% रहा है, जो अपने आप में सबसे निचला 17वां स्थान। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य और शिक्षा में इतनी बड़ी पैमाने पर गिरावट हुई है बिहार में, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इतना प्रचार प्रसार का युग बढ़ा है, जमीन पर हो रहा है कुछ, लेकिन दिखलाया जा रहा है कुछ। तो आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक अभियान की शुरुआत की जा रही है बिहार में। एक सीरीज चलेगा, आज उसकी शुरुआत है कि बिहार की वर्तमान भाजपा जेडीयू की सरकार ने किस तरह से अपने नीतियों क्रियाकलापों को लेकर बिहार को पीछे धकेलने का काम किया है। और ढोल नगाड़े इतने बजाए जाते हैं जिससे लगता है बस बिहार में बहुत विकास हो रहा है, जबकि जो सच्चाई है उसके ठीक विपरीत है। क्योंकि लंबी चौड़ी फहरिस्त है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक सीरीज में इसको चलाई और जनता के समक्ष भेज पाए उन चीजों को लाएंगे और सच्चाई को उजागर करेंगे। इस तरह से बीजेपी जेडीयू की सरकार ने बिहार के साथ छल किया है, उसे पीछे धकेलने का काम किया है। और स्थिति ये है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा भी, कई मानकों पर अन्य राज्यों की तुलना में, बड़े राज्यों की तुलना में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। और बिहार में ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि बहुत विकास हो गया। मैं इन्हीं चीजों की शुरुआत आपके माध्यम से जनता के समक्ष रखना चाहता हूँ। ये जो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से, उसका हमने एक शीर्षक दिया है, भाजपा जेडीयू सरकार द्वारा बिहार को बर्बाद किए जाने की कहानी। मोदी सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जुबानी। यह कोई प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आरोप नहीं है, ये तथ्यपूर्ण बात है। सरकार की एजेंसियों द्वारा तैयार की गई है, उस आधार पर बनाया गया, जिसमें हम नीति आयोग को हम शामिल करते हैं, जिसमें हम आरबीआई की रिपोर्ट्स को भी शामिल करते हैं, जिसमें हम सरकारी एजेंसियों को भी शामिल करते हैं। उसे ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर बिहार में वो नहीं हुआ जिसका ये लोग ढोल पीट रहे।
इस अभियान के तहत बिहार की अर्थव्यवस्था विकास एवं सामाजिक न्याय और उसके सौहार्द को किस प्रकार नष्ट किया जा रहा है, इसकी एक प्रमाणिक रिपोर्ट है जो मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह रिपोर्ट स्वयं मोदी सरकार या कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर आधारित है। सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर फिसलती बिहार एयर रेटिंग जो होती है उसकी रिपोर्ट है। आज इस क्रम में हम ग्लोबल रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग पर जारी किया गया सामाजिक और आर्थिक विकास के मानकों पर आधारित भारतीय राज्यों की तुलना में रैंकिंग रिपोर्ट का जो संक्षेप होता है वो प्रस्तुत कर 20 वर्षों से भाजपा जदयू की सरकार के शासन में बिहार की स्थिति इतनी बदहाल हो गई है वो देश के बड़े राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक और आर्थिक विकास के सभी प्रमुख मानकों पर बिहार देश के 17 बड़े राज्यों में सबसे नीचे रहा। केयर रेटिंग द्वारा जो जारी सोशल एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बिहार को न्यूनतम स्थान प्राप्त हुआ। अब इन चीजों को देखने से क्या लगता है कि उधर प्रसार कुछ और हो रहा है लेकिन सच्चाई कुछ और है। आप अगर ध्यान से देखेंगे सुनेंगे इस रैंकिंग में अन्य बातों के अलावा खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास जैसी गतिविधियों से कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें देश में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, जबकि बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट सबसे ज्यादा है। इन दोनों बिहार को मिला दें लगभग 60,000 करोड़ का बजट सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा पर, और स्थिति क्या है वो हम सब जानते हैं। अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, राजकोषीय प्रबंधन, अधोसंरचना, सामाजिक विकास, सुशासन और पर्यावरण, इन मापदंडों पर बिहार का कुल स्कोर मात्र 34.8 30.8% रहा है, जो अपने आप में सबसे निचला 17वां स्थान देता है बिहार। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य और शिक्षा में इतनी बड़ी पैमाने पर गिरावट हुई है बिहार में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है और राज्यों की तुलना में यहाँ मातृ मृत्यु दर भी ज्यादा है और शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है। सरकार की तरफ से आगे कुछ और कह जाते हैं। रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में भी राज्य का प्रदर्शन बहुत ही कमजोर पाया गया। आर्थिक मोर्चे पर भी फिसलती है बिहार सरकार। अन्य राज्यों की तुलना में प्रसारित आर्थिक विकास और निवेश की बात रिपोर्ट में खोखली साबित है। अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगिक विकास, प्रति व्यक्ति आय भी अन्य जानकारी मिली, इसलिए 2 लाइन से बोलना चाहता हूँ। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, खासकर वृद्धावस्था पेंशन, महिलाओं को पेंशन, विकलांगों को पेंशन में बढ़ोतरी किया है। इसके भी ढोल पीटे जा रहे हैं। क्या बढ़ोतरी किया है? अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में अभी भी वृद्धजनों का पेंशन, महिलाओं को मिलने वाला पेंशन, विकलांगों को मिलने वाला पेंशन कम है। 700 रुपये बढ़ाए गए, 400 से इसको 1100 किया। कहने को लगता है 700 रुपये बढ़ाए, लेकिन अगर उसको इस तरह से देखेंगे मात्र 23 रुपये प्रतिदिन आज के युग में 23 रुपये की बढ़ोतरी क्या मायने रखता है? इसी बिंदु पर 1.5 साल पहले विधान परिषद में मेरा प्रश्न था सरकार से, भाई झारखंड, तेलंगाना, दूसरे राज्य जो है उनसे ज्यादा पेंशन दे रहे हैं,
तो मुख्यमंत्री खुद खड़े हो गए, मेरे पास उसका प्रमाण है, खड़े हो गए और उन्होंने जवाब दिया कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है इन राज्यों की तुलना में, हम पेंशन की राशि नहीं बढ़ा सकते। आज कांग्रेस जानना चाहती है आखिर एकाएक की पेंशन की राशि क्यों बढ़ाया आपने, वो भी नाम मात्र का। अगर चुनाव सर पे नहीं होता सरकार यह काम ही नहीं करती। और जो हमने अपना योजना चलाया है महिलाओं के विकास के लिए, माय बहन मान योजना, जिसमें 2500 रुपए प्रति गरीब महिला को देंगे, ये हमारे गठबंधन का भी साझा घोषणा पत्र बात आ रही है। बिजली की 200 मेगावाट बिजली हम फ्री कर देते हैं। क्या इन योजनाओं का बढ़ते प्रभाव के चलते सरकार को बैकफुट पर तो नहीं आना पड़ा है? क्या इन्हीं हमारी लोकप्रिय योजनाओं के चलते जो हमारे समर्थन बढ़ा है कांग्रेस के प्रति, गठबंधन के प्रति, क्या इसकी वजह तो नहीं है कि सरकार पेंशन बढ़ाने की घोषणा आनंद फानंद में कर दिया? इन प्रश्नों का उत्तर कांग्रेस जानना चाहती है। कांग्रेस की नजरों में जो पेंशन की राशि बढ़ाई गई है वो अभी भी कम है। इसे कम से कम 2000 रुपये करनी चाहिए। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, टैक्स बढ़े है, आप 500-700 बढ़ा रहे हैं, उससे ज्यादा तो आपने कमर तोड़ दिया महंगाई को लेकर। रोजगार कहीं अता पता नहीं, रोजगार सृजन नहीं है बिहार में। कल्पना करिए उन वृद्धजनों की, उन महिलाओं के, विकलांगों की क्या स्थिति होगी जिन्हें आप सिर्फ 23 में बढ़ा रहे हैं, ढोल पीटेंगे गवर्नमेंट पेंशन बढ़ा दिया। और सबसे बड़ी खास बात, सरकार ने अपनी जांच में एक रिपोर्ट का खुलासा हुआ, बिहार सरकार की जांच में, जो पेंशन जिन लोगों को वृद्धजनों के नाम पर, विकलांगों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर दे रहे हैं, उसमें हजारों की संख्या में फर्जीवाड़ा पाया गया। मतलब जो नौजवान भी है जिसका आधार कार्ड में उम्र 20 साल 25 साल है, वो वृद्धजनों का पेंशन ले रहा है बिहार सरकार। जो विकलांग नहीं है, विकलांग के सर्टिफिकेट देकर पेंशन ले रहा है। तो कांग्रेस ये भी जानना चाहती है जब इतने बड़े पैमाने पर आपके पेंशन योजना में जिनको आप पेंशन का लाभ दे रहे हैं उसमें भी भ्रष्टाचार है, उसमें भी धोखाधड़ी है, उसमें भी फरेब है, जालसाजी है। क्या मायने रखता है भाई सरकार कर क्या रही है? अरे सुशासन की बात करते रहते हैं, गुड गवर्नेंस की दावा करते रहते हैं। क्या गुड गवर्नेंस है भाई? जब आप नकली लोगों को पेंशन दे रहे हैं वृद्धजनों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर, विकलांगों के नाम पर, यह अपने आप में बड़ा भ्रष्टाचार है। क्या मुख्यमंत्री जी इस संबंध में खुलासा करेंगे? उन्हें स्थिति स्पष्ट करनी होगी, ऐसे कांग्रेस पार्टी मांग करती है। मैं इन्हीं बिंदुओं पर आप सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए आमंत्रित किया था। ये महत्वपूर्ण विषय है और चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कांग्रेस के नजर में आलोचनाएं भी शालीनता पूर्वक की जा सकती है।